कभी सुबह की शुरुआत सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि एक छोटी सी गौरैया की चहचहाहट से होती थी। जैसे ही पहली किरण छतों पर गिरती, वो नन्ही चिड़िया कहीं कोने से निकलकर अपने पंख फड़फड़ाती और पूरे माहौल में जीवन का एहसास भर देती। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल जाएगी। शहर बढ़ते गए, इमारतें ऊंची होती गईं, पेड़ कटते गए, आंगन सिकुड़ते चले गए और मशीनों का शोर इतना तेज हो गया कि प्रकृति की सबसे प्यारी आवाज दबने लगी। इसी शोर में गौरैया कहीं खोती चली गई। लोग कहते थे अब वो दिखती ही नहीं, शायद खत्म हो गई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ खामोश हो गई थी। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक जर्जर होती इमारत की छत के कोने में एक छोटी सी गौरैया रहती थी। उसके पंख छोटे थे, रंग साधारण था और उड़ान भी उतनी ऊंची नहीं थी जितनी कबूतरों या कौवों की होती है। उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर छोटे और कमजोर समझे जाने वालों को नाम नहीं दिया जाता। वो ज्यादातर चुप रहती थी। लोग अगर कभी उसे देखते भी तो ध्यान नहीं देते। कबूतर अपनी उड़ान में व्यस्त रहते, कौवे अपनी आवाज से आसमान भर देते और गौरैया बस एक किनारे बैठकर सब कुछ देखती रहती। लोग सोचते थे ये डरपोक है, कमजोर है, शायद इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, वो समझदारी थी। वो देख रही थी कि दुनिया कैसे बदल रही है, कैसे उसके लिए जीना हर दिन थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। हर सुबह उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आती। पहले जहां उसे दाना आसानी से मिल जाता था, अब उसे घंटों उड़ना पड़ता। पानी की तलाश में दूर दूर जाना पड़ता। तेज धूप, धूल भरी हवा, शोर करते वाहन और बिजली के तार, हर चीज उसके रास्ते में खतरा बन चुकी थी। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन बीत जाता और उसका पेट ठीक से नहीं भर पाता। थककर वो किसी तार या दीवार के कोने पर बैठ जाती और नीचे भागती दुनिया को देखती रहती। लोग कहते थे कि गौरैया अब दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो रोज जिंदगी की जंग लड़ रही है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। एक दिन उसने कुछ इंसानों की बातें सुनी। कोई कह रहा था कि अब ये छोटे पक्षियों का जमाना नहीं रहा। कोई हंसते हुए बोल रहा था कि मोबाइल और बड़ी इमारतों के दौर में इन नन्ही चिड़ियों की कोई जगह नहीं। उन शब्दों ने उसके भीतर कुछ हिला दिया। वो चीखी नहीं, उसने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दुनिया शोर करने वालों की नहीं, टिके रहने वालों की सुनती है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो भी हार मान लेगी तो आने वाली सुबहों में चहचहाहट नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, गौरैया जाग रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। वो टूटी छत पर बैठकर ऊपर देख रही थी और सोच रही थी कि उसका वजूद कितना छोटा है। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि छोटा होना खत्म होना नहीं होता। उसी खामोशी में उसने एक फैसला किया। न किसी से शिकायत करेगी, न शोर मचाएगी, बस खुद को खत्म नहीं होने देगी। वो जीती रहेगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगले दिनों में उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। कहीं किसी खिड़की के कोने में, कहीं किसी पुरानी दीवार की दरार में और कहीं बिजली के खंभे के पास और भी गौरैयाएं थीं। सब खामोश थीं, सब संघर्ष कर रही थीं, लेकिन सब जिंदा थीं। वे आपस में बातें नहीं कर रही थीं, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी से ताकत पा रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे घोंसले बनाने शुरू किए, उन जगहों पर जहां किसी को उम्मीद नहीं थी। साधारण से घोंसले, कम संसाधन, लेकिन हौसला पूरा। उन्हें पता था कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही जन्म लेता है। समय बीतता गया, लोगों को लगने लगा कि गौरैया पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसकी खामोशी को लोगों ने उसकी हार समझ लिया। लेकिन असल में यही वो वक्त था जब तूफान पैदा हो रहा था। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, हर दिन एक नया घोंसला बन रहा था। हर दिन एक नया जीवन जन्म ले रहा था। खामोशी में मेहनत चल रही थी। फिर एक सुबह आई जो बाकी सुबहों से अलग थी। सूरज उगा और उसके साथ ही एक हल्की सी आवाज गूंजी। पहले एक चहचहाहट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते देखते पूरा मोहल्ला उस आवाज से भर गया जिसे लोग भूल चुके थे। लोग रुक गए, कान लगाए, खिड़कियों से झांकने लगे। किसी ने कहा यह आवाज पहचानी सी लगती है, किसी ने कहा यह तो गौरैया की है। जिस चिड़िया को लोग खत्म मान चुके थे, वो एक बार फिर पूरे आसमान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। उस दिन इंसानों की आंखें खुली। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने अनदेखा किया, वो हार नहीं मानी थी। उन्होंने छतों पर पानी के बर्तन रखे, दाने डाले, घोंसले टांगे, और गौरैया वो आज भी छोटी ही थी,
उसके पंख आज भी छोटे थे, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसकी खामोशी उसकी ताकत बन चुकी थी। गौरैया ने कभी भाषण नहीं दिया, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। उसने बस खुद को मिटने नहीं दिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे छोटा समझा गया, जिसे अनदेखा किया गया, जिसकी खामोशी का मजाक उड़ाया गया। याद रखना, हर शांत रहने वाला कमजोर नहीं होता, हर छोटा दिखने वाला बेकार नहीं होता, और जो दिखना बंद हो जाए वो खत्म नहीं हो जाता। कभी कभी सबसे बड़ा तूफान शोर से नहीं बल्कि खामोशी से पैदा होता है।